हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट कमिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो उस समय कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को हेड कौन करा था या तो फिर उसके चेयरमैन कौन थे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारा फर्स्ट है कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। तो उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर के जो चेयरमैन थे या तो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे आगे चल के हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जो थे प्रेसिडेंट भी बने थे। तो देखिए, इसको याद करने का ट्रिक ये है कि इस तरह से याद रखते हैं कि रूल्स एंड प्रोसीजर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वही आदमी बनाना चाहिए या तो फिर उस कमेटी को हेड करना चाहिए जिसकी बात सब लोग मानेंगे, या जो एक बार बोल दिया जिसकी बात लोग काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आगे चल के हमारे प्रेसिडेंट बने थे और प्रेसिडेंट की बात कोई टाल नहीं सकता है। ठीक, तो कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर को अगर जब वो हेड करेंगे तभी लोग सब उनकी बात मानेंगे। तो इस तरीके से याद करने का तरीका है कि जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उसको एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति या तो फिर क्या कहते हैं, बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो अगर हेड करे तो हमारा सब लोग उसको मानने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो रूल्स एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो सेकंड कमेटी है क्या है? तो सेकंड कमेटी है फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी उस समय तो पार्लियामेंट थी नहीं, तो उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी ना, तो उस समय कैसे हमारी फंक्शन रन करेगी जब हमारी पार्लियामेंट बन के तैयार हो जाएगी। तो जो भी हमारा लोकसभा या राज्यसभा जो भी बनेगा तो उसमें कैसे कैसे उसको सदन को चलाना है, ये सब फंक्शन जो थे वो दिए गए थे जीवी मालवानकर को। ठीक है, तो उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था जीवी मालवानकर को, जो कि आगे चल के हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी बने थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर क्या है, अगर क्वेश्चन आया था तो आप जीवी मालवानकर कह सकते हैं, या अगर आपसे पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो वो थे हमारे जीवी मालवानकर। ठीक, हमारी थर्ड कमेटी है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, तो आप सबको पता है कि क्या कहते हैं, सारे स्टेट को पूरे इंडिया में 565 इंडिपेंडेंट उस समय स्टेट थी जब हमारी इंडिपेंडेंस हमको मिल रही थी, तो उन सारे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करना एक इंडिपेंडेंट इंडिया में सबको मिलाना, ये काम दिया गया था हमारा वल्लभ भाई पटेल को। तो इस कमेटी के जो हेड बनाए गए थे, ठीक, तो इस कमेटी के जो हेड बनाए गए थे या चेयरमैन थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी का जो हेड था या तो फिर जो हेड बनाए गए थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक, जो कि हमारे आगे चल के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी बने थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो चलिए फोर्थ हमारी कमेटी देखते हैं। तो फोर्थ कमेटी हमारी स्टेट्स कमेटी। ठीक है, अब देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि जो हमारी थर्ड कमेटी हमने देखी कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और फोर्थ कमेटी एक है हमारी स्टेट्स कमेटी। तो अक्सर क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन ये होता है कि दे देता है जवाहरलाल नेहरू और फिर वल्लभ भाई पटेल दे देता है। आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट्स कमेटी का हेड कौन था या तो फिर चेयरमैन कौन था जो उस समय बनाई गई थी, तो अक्सर गलती ये हो जाती है कि हम लोग वल्लभ भाई पटेल टिक करके चले जाते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। स्टेट्स कमेटी जो थी वो थी उस कमेटी के जो हेड थे वो थे हमारे, या चेयरमैन जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। वेयर एज जो हमारी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके मतलब कि स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करके एक इंडिपेंडेंट इंडिया बनाना है हमारा। ठीक, तो उस कमेटी का जो हेड बनाया गया था या चेयरमैन बनाया गया था वो थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब फिफ्थ देखते हैं कमेटी कौन कौन सी है। तो फिफ्थ कमेटी हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइब्स। ठीक है, तो इस कमेटी का भी जो चेयरमैन बनाया गया था वो था हमारा वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा कि दो इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसके चेयरमैन वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे, जो कि हमारे आगे चल के होम मिनिस्टर भी हुए हैं। फर्स्ट होम मिनिस्टर वो थे हमारे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइब्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी। तो ये 5 टॉपिक हमने आज कवर करने की कोशिश की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इन्हीं से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये सब कमेटी इंपॉर्टेंट हैं और इनके जो चेयरमैन हैं वो भी मैंने कोशिश की है वीडियो लेक्चर में आपको ट्रिक से बताने के लिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म टाइम के लिए याद रह सकती है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।